हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक मिक्सर आई हुई है। तो इसकी बहुत स्लो स्पीड चल रही है। किस तरीके से चल रही है मैं पहले आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, और मैंने इसके पीछे का ये टापा खोल रखा है। अब दिखाता हूँ मैं किस वजह से हो रही है। देखिए तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है, इसकी मोटर शॉर्ट हो चुकी है, आर्मेचर खराब हो चुका है। इस वजह से ये इसकी स्लो स्पीड आ रही है और ये इतनी आवाज कर रही है भड़बड़ की। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी मोटर चेंज करनी है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम इसको कपलर को खोलेंगे, और ये कपलर खोलने की क्या ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सी है। आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है तगड़ा सा, ये देखिए इस तरीके का, और इसे लगाना है यहाँ पे इस तरीके से, और इधर को चोट मार देनी है। ये देखिए बहुत ही आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि इसमें था चकनेट वाला था, तो इसलिए हमने इसे स्क्रू ड्राइवर से खोला। आपने सोचा होगा कि जिसमें ये कट आता है, बाजी मिक्सर में बाजी लोग कहते हैं जिसमें कट आता है, उसमें वो वाला होता है जो दूसरा क्लिपिंग वाला, ऊपर से ये ऐसे ही फिट हो जाता है। लेकिन ये वाला ऐसा नहीं है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में कोई भी कैसी भी मोटर लगा दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको क्लिप वाला मिले, ऊपर से ऐसे ही जो लग जाता है, आपको नट वाला भी मिल सकता है। कभी आप उसे पेंचकस से ऊपर को निकालने में अपनी मिक्सर तोड़ लो। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी मोटर किस तरीके से चेंज करते हैं। सबसे पहले हम इसे आड़ा कर लेंगे और कनेक्शन हटा लेंगे। ये देखिए कनेक्शन इसके कुछ इस तरीके से हैं। रेड ये हाई स्पीड का होता है, और ये येलो वाला है जो मीडियम का है इसमें, और ये ब्लैक है जो लो स्पीड के लिए है। तो चलिए हमने हटा लिए हैं। अब हम इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से मोटर को खोल लेंगे। बहुत ही सिंपल है। और ये न्यूट्रल भी हटा लेना है हमें पहले। ये देखिए न्यूट्रल भी था। ये देखिए दोस्तों, अभी अलग हो चुकी है। मोटर ऊपर से ही निकल जाएगी इस तरीके से। ये देखिए इस हम साइड में रख देते हैं, सफाई होगी इसकी पहले। अब ये देखिए इसकी मोटर किस तरीके की निकली है। देखिए ये मोटर निकली है, और इसका आर्मेचर में क्या दिक्कत है। देखिए मोटर शॉर्ट हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, ये आर्मेचर जो है इसका शॉर्ट हो चुका है। देखिए किस तरीके से कट जाए, जब ये निशान आ जाएगा कटिंग का, तो समझ लीजिए हमारे आर्मेचर खराब हो गए। आर्मेचर भी चेंज हो जाता है, लेकिन हम दोस्तों पूरी मोटर चेंज करते हैं, क्योंकि आर्मेचर भी 300 350 का मिलता है, और 500 रुपये में पूरी मोटर मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नई मोटर दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये रही हमारे पास मिक्सर मशीन की न्यू मोटर एकदम। तो देखिए कितनी अच्छी पैकिंग में आती है। ये दिवांशु मिक्सर मोटर है। ये कोई कंपनी नहीं होती, ऐसे ही लोकल में बनती है, इसके कारखाने लगे हुए होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने वो मोटर देखी, सेम उसी तरीके की मोटर थी जैसे कि उसके अंदर निकली। ये देखिए तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मोटर होती है, और ये कॉपर की मोटर होती है 100%, और बहुत ही हेवी मोटर होती है, और बहुत ही अच्छी स्पीड आती है, सालों साल चलती है। इसकी 1 ईयर की गारंटी भी आती है, हम कस्टमर को भी 1 ईयर की गारंटी देते हैं। बहुत अच्छी वर्क करती है। ये देखिए इसमें जो सिस्टम है वो क्लिपिंग का सिस्टम दिया गया है, लेकिन जो कि उस वाली मोटर में, दूसरी वाली में मैंने जैसे कि आपको बताया था, उसमें जो लगा हुआ था वो चूड़ी वाला सिस्टम लगा हुआ था। लेकिन हम इसका कपलर चेंज कर देंगे, ज्यादा महंगा नहीं होता, 3 से 4 रुपए का होता है। तो चलिए अब हम इस मोटर को उसमें इंस्टॉल करते हैं, फिर देखते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो खांचे हैं, तीनों नक्के हमें इसमें फंसाने हैं, चारों, सॉरी, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से टंग जाएगी ये मोटर। इसे फिट करना बहुत ही आसान होता है, बस टांगना होता है। और ये देखिए पीछे से इस तरीके से आ जाती है। चलिए अब इसके ऊपर एक रबड़ लगेगी, जो कि मोटर को रोकने के लिए होती है, ताकि ऊपर वाले इसका जो हेड लगा रहे हैं हम, इससे फिक्स हो जाए और मोटर हिले जुले नहीं।
अब देखिए हम उस तरीके से लगा रहे हैं, लेकिन इसकी अगर ऐसे सेटिंग नहीं आई, वैसे तो चारों तरफ को लग जाता है, लेकिन ये जो कपलर का सिस्टम होता है साइड में रखना चाहिए। कपलर निकालने का जो पेचकस का निशान होता है इसमें जो कट लगा हुआ है वो साइड में लगना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल मोटर अच्छे से फिट हो गई है हमारी। अब हमें क्या करना है, इसके चारों स्क्रू लगा देने हैं। स्क्रू लगाने के बाद स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है और देखना है कोई दिक्कत तो नहीं है, मोटर फिटिंग करते हुए हमारी कोई लूजिंग तो नहीं रह गई कहीं। सारे वायर्स वगैरह को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। चलिए अब मैं इसके स्क्रू लगा लेता हूँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. अब हमने कर लिया इसके स्क्रू सारे अच्छे से टाइट, मोटर बिल्कुल फिक्स हो गई है। अब हम इसके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कनेक्शन उसके अकॉर्डिंग ही करने हैं। तो जैसे कि हमारा रेड वायर है, ये वाला देखिए, ये नंबर 1 पे लगा हुआ है, यानी कि ये हाई स्पीड का है। इस रेड वाले वायर को हम नंबर 1 पे लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी जो कलर कोडिंग होती है हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड की, वो अलग होती है, क्योंकि ओरिजिनल मोटर की अलग होती है। जितनी भी मोटर होती है उनके सबके अलग होती है। आप सीरीज बल्ब से आप चेक कर सकते हैं कि लो कौन सा है, मीडियम कौन सा है, हाई कौन सा है। तो इसमें जो हाई वाला है वो रेड वाला है, इसलिए हम उसे नंबर 1 पे लगाएंगे। और इसका येलो जो है वो मीडियम स्पीड का है, और ब्लैक वाला जो वायर है वो इसका लो स्पीड का है। तो अब हम इसका मीडियम वाला लगाएंगे, जो कि बीच में हमारी मीडियम चलेगी। मोटर के रोटरी के कनेक्शन करते समय आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, कौन सा लो है, कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है। नहीं तो कस्टमर बोलेगा कि ये कहीं कैसे चल रही है, कहीं कैसे चल रही है। सही सेटिंग नहीं होगी तो सही से वर्क नहीं करेगी। अब हमारे पास जो ब्लैक वायर बचा है नंबर 3 का, तो ये हमारा लो स्पीड का है। अब हम इसे भी लगा देंगे और फिर इसको लगाने के बाद आपको टेस्टिंग करके दिखाएँगे कि मोटर कैसे वर्क कर रही है। दोस्तों इस मिक्सर मशीन में कुछ नहीं होता है, एक मोटर होती है और एक रोटर होता है और एक मेन लीड होती है और इसका ओवरलोड स्विच होता है। बस सिंपल से हमें उसके कनेक्शन कर देने हैं। जैसे कि अब मेरे पास ये वाला वायर बच गया है मेन लीड का, ये देखिए रेड कलर का जो मेरे पास मेन लीड में से आ रहा था। और अब जो है इसका जो नीचे जो इसका टापा था नीचे वाला, उसमें जो ओवरलोड स्विच लगा हुआ होता है, ये देखिए इसमें से एक वायर निकलेगा। तो वो जो वायर निकलेगा वो जो पहली तरफ ब्लैक वायर मोटर में से आ रहा है उसमें लगेगा। सबसे पहले मैं लगा देता हूँ मेन लीड का। ये देखिए ओवरलोड स्विच में मैंने मेन लीड का लगा दिया। और ये वाला जो है मोटर में से आ रहा था, ये सीरीज होकर ओवरलोड स्विच से गया है। यानी कि किसी वजह से मोटर अगर शॉर्ट होती है या लाइट वगैरह तेज आती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो ओवरलोड स्विच अपना काम कर देता है, एमसीबी की तरह वर्क करता है, वो बाहर को आ जाता है, तो लाइन कट जाती है और हमारी मोटर फूकने से या जलने से बच जाती है। इसका ये काम होता है दोस्तों, छोटा सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए अब मैं इसे लीड को अच्छे से अंदर फिट कर लेता हूँ, उसका नीचे का टापा लगा के फिर आपको चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये मोटर वर्क कर रही है और कितनी जेन्युइनली चल रही है। बहुत तो लोकल मार्केट में मोटर बनती है लेकिन बहुत अच्छी बनती है, एल्युमिनियम की भी आती है, लेकिन हमें एल्युमिनियम की नहीं लगानी चाहिए, हमें हमेशा कॉपर की लगानी चाहिए। अब देखिए इसका जो ऊपर का कपलर है ये वाला लगा हुआ था पिछली मोटर में, क्योंकि उसमें चूड़ी दी गई थी शाफ्ट में, इसमें चूड़ी नहीं है, तो हम ये क्लिपिंग वाला लगाएंगे इसके अंदर, जो ऊपर से ऐसे ही ठुक जाता है नीचे को। ये देखिए इसमें शेप बना हुआ होता है साफट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। अब देखिए हमारी सब चीज़ बेहतरीन करके लग चुकी है। अब हम इसके टेस्टिंग करके देखेंगे। मैं कैमरा निकाल लेता हूँ स्टैंड में ताकि आपको अच्छे से दिखे, दूर से दिखाऊंगा। सबसे पहले सीरीज में लगा के चेक करनी है ताकि हमारी मोटर वगैरह कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है, उसके बाद ही आपको डायरेक्ट लगा के चेक करनी है। चलिए अब डायरेक्ट लगा लेता हूँ मैं। देखा आपने किस तरीके से कितनी बढ़िया करके ये चल रही है मक्खन की तरह, इसकी साउंड वगैरह सब चीज़ अलग आ रही है। जैसे कि आपने शुरू में देखी थी इसकी साउंड कितनी बुरी आ रही थी, बेकार आ रही थी, क्योंकि वो मोटर शॉर्ट थी। अब नई मोटर की साउंड आपने सुन ली होगी कि किस तरीके से आ रही है। जैसे कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके तीनों स्पीड चेक करी, तीनों हमारी स्पीड बिल्कुल ही परफेक्टली अपनी जगह पर काम कर रही थी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।